पहले शांति से बैठेंगे, थोड़ी सांस लेंगे, क्योंकि कल रात वाले गेम ने सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। अनुलोम विलोम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जो योगा आसन आता है करना वो कर लो, बिकॉज कल कमर टूटी है यहां पर दोनों डिफेंसेस की। लेकिन भाई फुटबॉल को क्यों प्यार करते हैं हम, क्यों इसको ग्रेटेस्ट स्पोर्ट बोलते हैं, कल पीएसजी वर्सेस बायर्न वाले गेम ने हमें यह चीज प्रूव कर दी है। जिन लोगों ने मैच मिस किया भाई, तुम भूल जाओ भाई, तुमने कल फुटबॉल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर यूसीएल गेम, नहीं मैं बोलूंगा फुटबॉल का ग्रेटेस्ट एवर गेम मिस कर दिया है। 2022 का वर्ल्ड कप हमने देखा था फिनाले फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना, उससे पहले देखा था मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, जब रॉड्रिगो ने वो इनसेन कमबैक पुल ऑफ किया था। कल रात में वैसा ही कुछ गेम देखने को मिला, इतना एंड टू एंड स्टफ था, इतनी अटैकिंग प्रोग्रेसेस दिखाई है दोनों टीमों ने। हालांकि डिफेंस वेंट फॉर अ टॉस लास्ट नाइट, बट भाई साहब ये जो सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग खेला है भाई, दिस शुड हैव बीन एक यूसीएल का फिनाले, क्योंकि एक मैच खेला वैसे गया है, एंड टू एंड स्टफ। आपकी बायर्न ने पहले गोल स्कोर कर दिया, बट वो ट्रेल कर गए उसके बाद, एंड दे वेंट बाय 3-2 डाउन। उसके सेकंड हाफ में 2 गोल और कंसीड कर गए, और वहां से सीन क्या हो गया कि भाई 5-2 से ट्रेल कर रहे थे, फिर 2 गोल मारे आपकी बायर्न ने, एंड इवेंचुअली द फाइनल स्कोर लाइन स्टूड एज 5-4। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में यार बहुत कुछ है बात करने को, मैड्रिड के बारे में है, हमारे क्लब के बारे में है, बार्सिलोना के बारे में, एंड ऑब्वियसली कल रात की जो चैंपियंस लीग हरकतें हुई हैं, बदतमीजियां हुई हैं, उसके बारे में है बात करने को। तो स्वागत है सभी लोगों का फुटबॉल के डेली बुलेटिन में, जहां पर हम रोज आपके सामने रखते हैं फुटबॉल की टॉप न्यूज़ेस। और यहां पर आज सबसे बड़ी जो खबर है, कल रात की जो सबसे बड़ी यहां पर कार्यस्थानी की गई है, वो की गई है आपके पार्क दे प्रिंस के मैदान पे। क्या ही फुटबॉल खेली गई भाई। पहली बात तो विंसेंट कंपनी यहां पर आपके यूएफए ऑफिशियल्स के बीच में बैठे थे, क्योंकि वो सस्पेंडेड थे इस लेग के लिए। लेकिन भाई वहां से बैठे बैठे भी उनकी टीम ने कहा कि देखो सुनो भाई, ऐसा है कोच साहब, आप अगले गेम में जब हम होम पे जाएंगे ना, तब आप अच्छे से हमें ट्रीट करना, तब हम अच्छे से इनको बताएंगे। लेकिन आज हम अपनी दम पे ही ये गेम सेव करने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली भाई बायर्न म्यूनिख कुड हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, क्योंकि जिस तरीके से सेकंड हाफ में यहां पर आपकी पीएसजी खेल रही थी, या फिर वो पहला गोल कंसीड करने के बाद जिस तरीके से पीएसजी खेली है, जितने बार बॉल जा रही है फ्रंट पे ऐसा लग रहा है गोल हो जाएगा दोनों टीमों के केस में। लेकिन पीएसजी के केस में ज्यादा लग रहा था, बिकॉज वहां पे फ्रंट अटैकर्स इतने लीथल कि क्वालिस के लिए क्या गोल मारे भाईजान ने। एंड ओस्माने डेम्बेले अभी तक सो रहे थे यहां पर चैंपियंस लीग के फिक्चर्स में, लेकिन एकदम से जाग उठे हैं जब से वो आपने खेला है ना लिवरपूल वाला फिक्चर, और लिवरपूल वाले फिक्चर में जब आपने गोल मारे, उसके बाद से डेम्बेले का वो रौद्र रूप जो हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था, वो वापस देखने को मिला। क्यों डेम्बेले यहां पर आपके बैलन डोर विनर हैं, वो कल यहां पर डेम्बेले ने प्रूव कर दिया। लेकिन भाई लुइस डियाज, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय लुइस डियाज, व्हाट अ गोल बाय लुइस डियाज भाई, बेहतरीन गोल स्कोर किया। पहले रेफरी ने ऑफसाइड दे दिया, उसका चेक हुआ तो लगा भाई गोल है, और इसी चक्कर में वो स्कोर लाइन 5-4 हो गया। अब सोचो ये गेम अगर तब होता जब आपका अवे गोल का रूल काउंट होता था भाई, 4 अवे गोल्स 5-4 की स्कोर लाइन पे, यहां पर पहला लेग भले ही बायर्न आपने यहां पर पीएसजी ने जीता है, लेकिन अगर अवे गोल का रूल होता भाई, 4 अवे गोल्स अगर मार रही है कोई टीम और अपने होम पे जाकर ये ड्रॉ भी, मतलब बेसिकली लेट्स से कि 2-1 कर लेते, तो भाई बायर्न म्यूनिख क्वालिफाई कर जाती। पहले कितनी बार ऐसा हुआ है। बट दोस्तों ये जो सेकंड लेग है ये उतना ही ओपन है जितना ये फर्स्ट लेग था। और देखो कल जो आपने ट्रीट देखी है ना, अपनी आंखों को जो आपने यहां पर गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, अगर आप रात में बैठ के मैच देख रहे थे, तो भाई आपने देखे 9 गोल, आज देखोगे आप 9 टचेस ऑपोजिशन हाफ में, ठीक है ना। तो आज अपनी आंखों में हार्पिक की 4 बूंदें डाल लेना दोनों आंखों में, ठीक है, और अपने कान बंद रखना, बिकॉज मैच के बाद यहां पर आप अगर सुनोगे फुटबॉल के जो पंडित हैं वो यहां पर प्रेस कर रहे हैं आज की फुटबॉल को, अगर तालिबानी फुटबॉल आपको देखने को मिलती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। लेकिन भाई तुम ये कोट्स पढ़ो, तुम ये कोटेशंस पढ़ो विंसेंट कंपनी का, आई वाज़न्ट इन द पोजीशन, आई वुड लाइक टू वॉच द गेम एंड आई टोल्ड लुइस एनरिक, I don't understand how he likes to watch the game from the stands. It was the game for the people who love football. Absolutely. And Luis Enrique ने बोला भाई it has been the best match I've been as a manager, no doubt about it. But जबकि ये बंदे ने रेमोंटाडा पुल ऑफ किया था 6-1 अगेंस्ट पीएसजी, और ये बंदा यहां पे बैठ के ये बोल रहा है, बिकॉज पता है वो गेम बड़ा वन साइडेड था, क्योंकि इट वाज बारसा 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 बारसा। इस गेम में इट वाज नॉट पीएसजी और बायर्न, इट वाज पीएसजी बायर्न। अल्टीमेटली फाइनल अटैक आपके पीएसजी के फेवर में चला गया, तो 5-4 है स्कोर लाइन। बट भाई साहब जस्ट लुक एट दीज परफॉर्मेंसेज यार, तुम डेम्बेले की परफॉर्मेंस देखो, तुम यहां पर अर्लिंग हालैंड यहां पर अपनी स्टोरी डाल रहा है, दिस इज फुटबॉल। एवरीबडी, मतलब कुलदीप यादव से लेकर अर्लिंग हालैंड से लेकर पंडित से लेकर जो भी ये गेम देख रहा था, एवरीबडी वॉज ऑ इन दिस गेम, क्योंकि ये गेम इतना एपिक था। डेम्बेले ने यहां पर आपके गोल स्कोर किए, क्वारेस के लिए गोल स्कोर किया है, एंड उसने ब्रेस मारा है। लुइस डियाज वाज बिल्कुल ब्रिलियंट, यहां पर उपमकानो में जाके गोल मार दिया। बट देखो डिफेंस अगर आप ढूंढ रहे थे इस गेम में, तो आपको डिफेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफेंस पूरे गेम में कहीं मौजूद ही नहीं था।
लेकिन भाई पीएसजी और बायर्न ने प्रूव कर दिया कि क्यों वो सेमीफाइनल में है। और मुझे तो अपनी टीम के लिए डर लग रहा है कि जब अगली साल यूनाइटेड खेलेगी और इन दोनों दानव टीमों में से किसी एक के सामने आ गई तो कितने रैप्टे पड़ेंगे भाई हम यहां पर बॉर्नमथ और ब्रेंटफोर्ड और आपकी बर्नली और इनका डिफेंस नहीं झेल पाते, हम इनका अटैक नहीं झेल पाते। ये पीएसजी के डेम्बेले और किरचा क्वारेत्स्केलिया और डेजिरी डुए, पता नहीं कौन कौन से नाम है ये, और ये बायर्न के हैरी केन, लुइस डियास और ओलिसे वगैरह, ये क्या हश्र करेंगे हमारा अगर हम इनके सामने पड़ गए तो। और शुक्र मनाओ भाई मैड्रिड का जो लैकलस्टर डिफेंस है ना वो इनके सामने नहीं पड़ा, या बायर्न का जो लैकलस्टर डिफेंस है इनके सामने नहीं पड़ा, वरना उनके भी चौबारे खुल जाते। जब बायर्न का डिफेंस यहां पर इतना बुरी तरह खुला है, और ऑब्वियस बात है पीएसजी का डिफेंस जब इतनी बुरी तरह खुला है भाई, तो ये टीमें अगर मैड्रिड या बारसा को फेस करती पता नहीं क्या ही रिजल्ट होता। बट वो छोड़ो भाई, कल के गेम ने एक चीज तो प्रूव कर दी है, क्वालिटी विल ऑलवेज रिमेन क्वालिटी। क्योंकि कल जो प्लेयर थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज में था, जैसे कुछ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे थे भाई, उन सब के आए, लेकिन आई वुड से कि दोनों कीपर्स का गेम थोड़ा ऑफ लगा मुझे। मैनो नॉयर यहाँ पर आपके मैड्रिड वाले पहले लेग में बहुत बहुत ब्रिलियंट थे, बट कल मैनो नॉयर के एंड से वो मुझे प्रोएक्टिव जो उनके रहते ना रिफ्लेक्सेस वो देखने को नहीं मिले। तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा सेटबैक जरूर है बायर्न म्यूनिख के लिए। बट भाई उनके फ्रंट के तीनों प्लेयर्स यहाँ पर स्कोरिंग शीट पे थे। लेकिन अगर आप पीएसजी की बात करोगे वहां पर भाई आपका जॉव नेवेज गोल स्कोर कर रहा है, जॉव नेवेज गोल स्कोर कर रहा है, डेम्बेले यहाँ पर पेनल्टी भी मारा। और बच्चा ये जरूर था कि दोनों टीमों को जो पेनल्टी मिली है वो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। अब जैसे डेम्बेले वाली जो पेनल्टी थी वो हैंडबॉल था, वो हैंडबॉल थी भाई, मतलब आखिरी मोमेंट पे आपने आर्म क्यों एक्सटेंड किया यार, कोई मुझे बताया आपके यहाँ पर डेवीज ने क्यों यहाँ पर अपना आर्म एक्सटेंड किया था। देयर वाज नो पॉइंट फॉर इट। बट देन अगेन भाई पीएसजी होल्ड देयर नर्व्स एंड पीएसजी ने वहां पर लीड ली और फिर सेकंड हाफ में आके दो बहुत जल्दी गोल स्कोर कर दिए। बट उसके बाद जो रिस्पॉन्स चाहिए था, बिकॉज मुझे लगा भाई दिस कुड बी एन 8-2 सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस जहां पर पीएसजी बिल्कुल रगड़ देगी बायर्न को। बट भाई इसीलिए बायर्न है, इसीलिए यहां पर बायर्न को आप हमेशा जब भी वो सीरियस होकर खेलते हैं आप उनको फेवरेट की तरह ट्रीट करते हो, राइट। और कल उन्होंने वैसी फुटबॉल खेली है। लेकिन देखो यार कल चैंपियंस लीग का जो पहला लेग हुआ है उससे ये मत समझना कि सेकंड लेग भी ऐसा ही होगा। सेकंड लेग प्रोबेबली शायद इससे थोड़ा टाइट होगा, बिकॉज पहले लेग में दोनों टीमें आउटस्कोर करने के लिए खेल रही थी। जब पीएसजी ट्रेवल करके जाएगी ना तो वो इस एक गोल की लीड को 2 गोल पे ले जाना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम वो अपने डिफेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज बायर्न अपने होम पे बहुत रूथलेस है, बहुत लीथल है। उन सबको पता है भाई कि बायर्न अपने होम पे गेम्स बहुत कम हारती है। लेकिन ये पीएसजी की टीम लास्ट ईयर भी लेट ब्लूम करी थी, आपको याद होगा, और इस साल भी लेट ब्लूम कर रही है। लास्ट ईयर भी इन्होंने यहाँ पर प्लेऑफ खेले थे राउंड ऑफ 16 में आने के लिए, और उसके बाद से इन्होंने पेस पकड़ा था। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपकी लिवरपूल हराई थी, आर्सेनल हराई थी, राइट। तो इस सीजन भी इन्होंने यही किया है। इस सीजन इन्होंने अभी यहाँ पर पिछले लेग में हराई है आपकी लिवरपूल, और अब आप यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट परसेंटेज पे यहाँ पर ये काफी कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे कि हाँ हम बायर्न म्यूनिख को भी हरा सकते हैं। तो देखो यार कल का मेरा एक्सपीरियंस जो था एज अ फुटबॉल फैन वो टॉप लेवल था। अगर मुझे इस गेम को रेट करना हो, मैं इस गेम को यहाँ पर डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। आई वोंट इवन शाई फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस गेम वाज अ 100 आउट ऑफ 10 सॉर्ट ऑफ अ गेम, क्योंकि यहाँ पर अटैक, एंटरटेनमेंट, गोल्स और क्वालिटी ऑफ गोल्स सब कुछ था, बस डिफेंस की कमी थी। लेकिन भाई देखो चैंपियंस लीग की रात के अलावा भी हमारे आज के फुटबॉल बुलेटिन में बहुत सारी न्यूज़ है, और शुरुआत अगर मैं करूं यहाँ पर सबसे बड़ी न्यूज़ से तो भाई वो होगी यहाँ पर कि आपके जोसे मूरिन्हो वापस आ रहे हैं एट रियल दे माद्रिद। और देखो कल हम पिछले 4 दिनों से हम लगातार यही न्यूज़ डिस्कस कर रहे थे कि क्यों यहाँ पर मैड्रिड को एक एक्सपीरियंस कोच चाहिए, एक ऐसा कोच चाहिए जो ईगो वाला हो, जो ऑरा वाला हो, जिसके पास यहाँ पर फाउंडेशन सेट हो, अपने करियर के उस पास सीवी स्ट्रांग हो। क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स बैठे ना अभी ड्रेसिंग रूम में मैड्रिड के, ये ईगो वाले हैं, और इनको आप पोचेटिनो नहीं दे सकते, इनको आप यहाँ पर कोई एरा गैरा नत्थु खैरा मैनेजर नहीं दे सकते। इसीलिए अलोंसो ये खा गए कच्चा, वो भी ठीक है बिना पकाए, और आर्बलो केस में भी निकल गए उसको बिना डकार मारे। जोसे मूरिन्हो, आई नो ही इज नॉट दी जोसे मूरिन्हो जो पहले टेन्योर में थे जब ट्रेबल जीत के आ रहे थे आपकी यहाँ पर इंटर के साथ। लेकिन अभी वाली अगर आप बेनफिका के साथ मूरिन्हो का टेन्योर देखोगे भाई एपिक रहा है डोमेस्टिक सर्किट में। मैड्रिड 2 साल से ट्रॉफी लेस जा रही है, तीसरा साल लगातार वो जाकर सेम अपनी जो फेट है वो यहाँ पर नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए एक एक्सपीरियंस मैनेजर लाने की जरूरत थी, जर्गन क्लॉप या जोसे मूरिन्हो। अब जोसे मूरिन्हो के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी डेविड ऑनस्टीन ने और आपके फेब्रिजो रोमानो ने अपने अपने जो ट्वीट्स थे वो डाल दिए, अपने अपने जो ऑफिशियल आर्टिकल्स थे वो सबमिट कर दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैड्रिड का अब यहाँ से जो आगे आने वाला फ्यूचर होगा वो थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। अब ये जो ईगोइस्टिक प्लेयर्स है ना, जैसे एम्बापे हो गए, विनीशियस हो गए, इनको सही करने के लिए आपको ऐसे ही बंदा चाहिए जो उनसे बड़ा ईगो मेनियक हो, जो उनसे बड़ा यहाँ पर अचीव करने वाला बंदा बैठा हो। इस बंदे ने यहाँ पर 2-2 यहाँ पर आप देख सकते हो चैंपियंस लीग जीत रखे हैं,
आपकी एक बार पोर्तो के साथ, एक बार आपकी इंटर के साथ, राइट? बहुत क्लोज आए थे यहां पर आपकी मैड्रिड के साथ टाइटल जीतने के, चैंपियंस लीग का, लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन वो साल वो वाला साल था जब यहां पर इस मैनेजर ने, यहां पर उस वक्त के बार्सिलोना के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला को रोका था। अब देखो सिनेरियो वापस से वही सेट है। हांजी फ्लिक की बार्सिलोना डोमिनेट कर रही है डोमेस्टिकली, आगे पीछे आए दाएं बाएं कहीं उनके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है, और मैड्रिड तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, बिकॉज आसपास भी नहीं है वो। और जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, आप शॉक हो जाओगे कि अगर यहां पर मैड्रिड अभी एल क्लासिको हारेगी तो उनके सामने बार्सिलोना अपनी ट्रॉफी सेलिब्रेशन रखेगी, बिकॉज ला लीगा की ट्रॉफी विल बी देयर एट आपके कैंप नु के स्टेडियम के ऊपर। बट इफ जोजे मूरिन्हो इज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड, I think a lot will be at the stake for the likes of Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, because they need to prove their worth. And देखो अब ये भी है कि जो स्टेटमेंट थे यहाँ पर मोरिनो के प्रस्तियानी वाले इंसिडेंट के बाद, तो किस तरीके से वो विनीशियस को हैंडल करेंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर। बट आई नो भाई, ही इज अ टॉप मैनेजर, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ ऑल टाइम। मतलब अगर मैं चॉइस रखूं आज भी कि मेरे क्लब को अगर मुझे कोई मैनेजर पिक करना होगा, मैं किसको पिक करूंगा? मैं वन हार्ट बीट में बोलूंगा भाई, इट नीड्स टू बी जोजे मूरिन्हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर मैड्रिड फैंस भाई कि उनको जोजे मूरिन्हो जैसा मैनेजर मिल रहा है, एंड ये जरूरी भी था। बिकॉज देखो जोजे मूरिन्हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो ही नीड्स अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड। जैसे कार्लो एंचेलोटी को यहां पर जरूरत थी एक मैड्रिड के पुश ऑफ की, वैसे ही यहां पर जरूरत है आपके रियल मतलब मूरिन्हो को मैड्रिड की, और मैड्रिड को जोजे मूरिन्हो की। और एक और पॉजिटिव न्यूज आई है भाई रिगार्डिंग ऑरेलियो चुआमेनी, और वो न्यूज ये है कि भाई ऑरेलियो चुआमेनी इज अनटचेबल, ही इज नॉट फॉर सेल। एंड ये तो मुझे पहले से पता था, बट मैं वो ये ना सपने सुहाने लड़कपन के देख रहा था कि यार काश चुआमेनी अवेलेबल हो जाए, काश यहाँ पर हम चुआमेनी को ला पाए, तो कैसेमीरो को जिसने रिप्लेस किया एट रियल मैड्रिड, हम उससे ही कैसेमीरो को रिप्लेस कर लेंगे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो कल रिपोर्ट आ गई सेंटी एफएम की, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने वाला है, कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पर मैड्रिड के खेमे में चुआमेनी को बेचने के लिए, चुआमेनी जाने को तैयार नहीं है, तो ये डील होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर 0.000000001% चांस भी होगा, मैं उस पर भी अपने सपने सुहाने लड़कपन के देखना चाहूंगा। बट चुआमेनी स्टेइंग एट रियल मैड्रिड ऑल्सो गिव्स अस अ हिंट कि यहां पर प्रोबेबली आप बोलोगे कि शायद रॉड्री वाली डील एक्सप्लोर ना हो पाए मैड्रिड के केस में। एंजो फर्नांडिस की डील फिर भी यहां पर एक्सप्लोर हो सकती है, क्योंकि मैड्रिड डेफिनेटली चाहेगी कि अपने मिडफील्ड को थोड़ा और बेटर करें। एंजो फर्नांडिस का जैसा सीजन रहा है, भले ही चेल्सी का जैसा भी सीजन रहा हो, एंजो फर्नांडिस का सीजन विद चेल्सी हैज बीन वेरी वेरी गुड। राउल एसेंसियो का भाई यहां पर जो अभी तक अनसर्टेनिटी थी उनके फ्यूचर को लेकर, अब क्योंकि आपके आर्बलोस उनका फॉलो आउट हुआ, और जो भी उनकी चीजें हुई विद रूडिगर एंड बाकी सारे प्लेयर्स, अब उन्होंने उनको क्लैरिफाई कर लिया है, अपोलोजाइज कर दिया है यहाँ पर पूरे स्क्वाड के सामने, मैनेजर से एंड सारे उनके प्लेयर्स के साथ। तो देखते हैं भाई यहाँ पर किस तरीके से असेंसियो का इंक्लूजन होगा टीम के अंदर। ऑलरेडी एक चीज तो क्लियर है कि सेबायोस जाने वाले, सेबायोस का कंप्लीट फॉल आउट हो चुका है यहाँ पर मैनेजमेंट के साथ और मैनेजर आर्बेलोआ के साथ, एंड सेबायोस इज ऑन हिज वे आउट। बट असेंसियो को बेचने को रेडी नहीं अभी रियल मैड्रिड। निको पास वापस आ रहे हैं आपके, सुनने में यह है कि गोंजालो गार्सिया को लोन पे भेजी जा सकती है यहाँ पर आपके डील, लेकिन उनको परमानेंट सेल के लिए रेडी नहीं है रियल मैड्रिड, विच इज फेयर, बिकॉज भाई गोंजालो गार्सिया बहुत टाइम के बाद एक ऐसा स्ट्राइकर आपने अकेडमी से निकाला है जो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब एंड्रिक आप लेकर आओगे क्योंकि उनका सीजन एट लियोन हैज बीन वेरी वेरी गुड, बट यस इसके बीच में यहां पर अगर मैं बार्सिलोना रिगार्डिंग यहां पर आपको न्यूज दूं तो भाई यहां पर मार्कस रैशफोर्ड के केस में भाई देखो चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई हैं। बारसा यहां पर अब सोच रही है कि यार एक काम करते हैं, मैड्रिड को मतलब यूनाइटेड को ना अप्रोच करते हैं सेकंड लोन स्पेल के लिए। यूनाइटेड ने साफ बोल दिया है कि भाई देखो लोन स्पेल के लिए हम एग्री नहीं करेंगे। आप अगर वाकई में सोच रहे हो कि रैशफोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रैशफोर्ड आप लेना चाहते हो, भाई 30 मिलियन पैसे दो, लेके जाओ ना। 30 मिलियन देने में आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपके लिए यहां पर उसने गोल स्कोर किए हैं। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट एग्री किया था, लोन पे भेजा था, तब उसने अपना पे कट ले लिया था, आपको उतनी सैलरी भी पे नहीं करनी पड़ी। हमने आपसे एक भी लोन फी का पैसा नहीं उठाया। लेकिन अब अगर आप यहां पे रैशफोर्ड को लेना चाह रहे हो, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, देखो एक चीज यूनाइटेड की तरफ से क्लियर है कि 30 मिलियन से नीचे कोई यहां पर हम सेल नहीं करेंगे रैशफोर्ड की, और लोन स्पेल तो बिल्कुल भी हम एग्री नहीं करने वाले। अब रातों रात अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो बात अलग है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स मोर लाइकली दैट रैशफोर्ड विल रिटर्न बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड उस केस में यहां पर रैशफोर्ड को री इंटीग्रेट करने के बारे में सोचा जा सकता है एट यूनाइटेड, सोचा जा सकता है, बिकॉज कैरिक की सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल होती नजर आ रही है कि माइकल कैरिक को यहां पर यूनाइटेड का परमानेंट मैनेजर बनाया जा सकता है। लेकिन भाई देखो मैड्रिड के अपने टारगेट्स हैं ट्रांसफर्स के, और वो निको पास लेकर आए, तो यहां पर बार्सिलोना भी आपके
लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। अल्वारेस का नाम आया था, बट अल्वारेस को लेकर देखो अनसर्टेनिटी है, बिकॉज प्राइस टैग बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक होगा। लेकिन चेल्सी अगर यहां पर यूरोप में मिस आउट करती है अपना कैंपेन, तो डेफिनेटली चेल्सी के सर्टेन प्लेयर्स हैं जो यहां पर बार्सिलोना टारगेट कर सकती है, और उसमें एक नाम है आपके जाओ पेड्रो का। जाओ पेड्रो इज अ पॉसिबल प्लेयर जो यहां पर अल्वारेस का ऑल्टरनेटिव देखने की कोशिश करिए आपकी बार्सिलोना। उनका सीजन अगर आप पर्सनल लेवल पे देखोगे टॉप नॉच रहा है विद चेल्सी। इसी साल मूव किए थे चेल्सी में, जाके क्लब वर्ल्ड कप जीत लिए, और जब जब खेले तब अच्छा परफॉर्म किए। एंड जो प्रोफाइल चाहिए ना वो जोगा बोनीतो वाली, भाई इज अ ब्राजीलियन। तो ब्राजीलियन प्लेयर्स आर मेड फॉर ला लीगा फुटबॉल, दे आर मेड फॉर मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो जाओ पेड्रो विल लव हिज लाइफ एट बार्सिलोना, एंड डेफिनेटली अगर चेल्सी मिस आउट करती है तो चेल्सी को अपनी बुक्स बैलेंस करने के लिए यहां पर प्लेयर्स को ऑफलोड करना पड़ेगा। एंड अगर राइट प्राइस राइट ऑफर यहां पर भेजती है आपकी बार्सिलोना की टीम, तो डेफिनेटली यहां पर जाओ पेड्रो शायद फोर्स करे वो मूव, क्योंकि आपको पता है भाई ब्राजीलियन प्लेयर्स मरते हैं ला लीगा में खेलने के लिए, और स्पेशली वो मरते हैं यहां पर बार्सिलोना और मैड्रिड में खेलने के लिए। तो ये डील अगर होती है तो बहुत ही पॉजिटिव डील होगी यहां पर आपके, मैं बोलूंगा जाओ पेड्रो और बार्सिलोना के एंड पे, बट नॉट द सेम फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। बट भाई हाँ, एक चीज तो तय है कि बार्सिलोना अब हाथ पैर मार रही है मार्केट में स्ट्राइकर पोजीशन पे अपने प्लेयर्स को लाने के लिए। इसके अलावा भाई यहां पर जो कल न्यूज निकल कर आई है वो यही है कि यूनाइटेड अपने पॉसिबल आउटगोइंग्स के लिए साइनिंग जो भी होंगी उनकी, वो इस हफ्ते में बैठ के प्लान करेंगे। इस हफ्ते मीटिंग है आपके उमार बरेदा, जेसन विलकॉक्स और आपके यहाँ पर जिम रेटक्लिफ के अमंग, एंड वो बैठ के डिसीजन लेंगे कि भाई कौन से प्लेयर्स यहाँ पर अगर नहीं बिकते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा या फिर किसी भी प्राइस टैग पे सेल किया जाएगा। और इसमें आपके कुछ नाम जो निकल के आए वो है उगारते, जोशुआ ज़र्क्ज़ी, मार्कस रैशफोर्ड और आंद्रे ओनाना। आंद्रे ओनाना अपने सुहाने सपने देख रहे हैं कि भाई मैं लौटूंगा, मैं नंबर 1 बन जाऊंगा। सेने लेमेंस की परफॉर्मेंस देखो भाई ओनाना जाके, सेने लेमेंस के पैर धो के पी लो, शायद आपको थोड़ा बहुत ब्लेसिंग मिल जाए उससे। आप नहीं ऐसी गोलकीपिंग कर पाते हो। और मार्कस रैशफोर्ड भाई, आई वांट हिम टू लीव द क्लब, ही इज फीलिंग एट होम एट बार्सिलोना, भाई ही शुड बी सोल्ड टू बार्सिलोना बट एट द प्राइस दैट वाज प्री डिसाइडेड। उसके अलावा जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए अगर अच्छा ऑफर आता है, और अच्छे ऑफर आएंगे कहां से, सीरिया से ही आएंगे। ऑल्दो भी 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट ये थी कि जोशुआ ज़र्क्ज़ी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ अगर राइट ऑफर आएगा और मिनट्स प्रॉमिस किए जाएंगे तो हो सकता है यहां पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को सेल कर दिया जाए। और उस केस में यूनाइटेड को यहां पर अपना जो रिप्लेसमेंट है रिगार्डिंग जोशुआ ज़र्क्ज़ी की पोजीशन या फिर एक सेकंड स्ट्राइकर की पोजीशन पे वो ढूंढना पड़ेगा। एंड उगारते भाई, द चैप्टर इज ओवर एट यूनाइटेड। यहां पर मैंने उगारते का पहला सीजन डिसेंट था, बट सेकंड सीजन में ही बिकेम एब्सोल्युटली डॉग शिट। तो अब यहां पर उनको सेल करने में ही भलाई है भाई। लेकिन जहां बातें हो रही हैं डिपार्चर्स की, जहां बातें हो रही हैं कि भाई कौन क्या कैसे कैसे, उसके बीच में यहां पर माइकल कैरिक के फ्यूचर को लेकर अब थोड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है। फेब्रिजो रोमानो हो गए, आपके एंडी मिटन हो गए, लॉरी विटवेल हो गए, ये सारे एक ही बात कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, माइकल कैरिक अभी पोल पोजीशन पे है यूनाइटेड का मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है यहां पर, भले ही सिर्फ उन्होंने यहां पर प्रीमियर लीग पे फोकस किया हो क्योंकि उनके पास सिर्फ प्रीमियर लीग थी, लेकिन उन्होंने वहां पर फोकस करके थर्ड पोजीशन ऑलमोस्ट सीमेंट कर रखी है। चैंपियंस लीग इज जस्ट 1 पॉइंट अवे। तो हाँ, अभी जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके प्रेफरेंस लिस्ट में माइकल कैरिक बहुत ऊपर है, लेकिन ऊपर तब तक है जब तक कोई बड़ा नाम मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, जैसे जूलियन नागल्समैन। अगर नागल्समैन, क्योंकि आप सबको पता है भाई आपके जो क्रिस्टोफर विवेल है ना, वो बहुत बड़े फैन है आपके यहाँ पर नागल्समैन के, और क्रिस्टोफर विवेल के साथ काम कर रखा है आरबी लाइप्जिग में आपके यहाँ पर नागल्समैन ने। तो ये डील अगर हो जाती है तो इट विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन अगर यहाँ पर नागल्समैन नहीं आने वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा माइकल कैरिक का नाम। अब देखो, जो फुटबॉल हमने पीएसजी वर्सेस बायर्न वाले गेम में देखी है, वैसी फुटबॉल हम तो नहीं खेल पाएंगे, और इस स्क्वाड के साथ तो बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। तो उस पर्सपेक्टिव पे मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर माइकल कैरिक के नाम पे बहुत बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पर ये जो परमानेंट साइनिंग होगी माइकल कैरिक की बतौर परमानेंट मैनेजर, ये करने के लिए रेडी हैं, और अगर रेडी हैं तो हम कितना इन्वेस्टमेंट देंगे यहाँ पर आपके माइकल कैरिक को। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि माइकल कैरिक के अपॉइंटमेंट के बाद चीजें और ज्यादा आपकी इंटेंस हो जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप में प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, उनका प्राइस हाई जाएगा। तो उससे पहले आपको जो भी आपके ट्रांसफर टारगेट्स हैं उनके साथ बैठ के आपको प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री करना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके लिए वर्ल्ड कप में एंटर करने से पहले आपके पास आपका परमानेंट मैनेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी भी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आप मुझसे पूछोगे भाई, मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में मैं बोलूंगा कि मेरे लिए नागल्समैन ऊपर होंगे। एंड द लास्ट न्यूज ऑफ द नाइट इज दैट कोबी मेनो ने यहां पर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है, और बहुत ही बड़े पैकेज पे किया है। अभी सैलरी डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन हाँ 2031 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है।
द गाय वॉज ऑन हिज वे आउट यहाँ पर रूबन एमरिम के टेन्योर में, लेकिन एक कहते हैं ना कि भाई एक रीजुविनेटेड यहाँ पर कोबी मेनो आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं। मैच डेज में जब कोबी खेलते हैं अलोंगसाइड कैसेमीरो तो भाई एक अलग एनर्जी दिखती है। लेकिन बात वही है, कोबी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, बट जिस बंदे के साथ यहाँ पर कोबी की जुगलबंदी चल रही है वो बंदा इस सीजन के एंड में जाने वाला है। 4 मैचेस और बचे एंड देन विल हैव टू से गुड बाय टू कैसेमीरो एंड देन ही विल बी ऑन हिज वे आउट। उसका रिप्लेसमेंट कहां से लाएंगे, कौन लाएंगे, कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। सेंड्रो टोनाली, ब्रूनो गुमरेज, फलाने प्लेयर, एडम वार्टन, बलेबा, ये वो ऐसे वैसे नाम बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक एक भी नाम कंफर्म नहीं है कि ये आने वाला है। और इसीलिए हमें थोड़े से अपने जो नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। एलिट एंडरसन अगर हम लाना चाहते हैं भाई, कूदो मार्केट में, बैठो उसके साथ, करो नेगोशिएट। मैन सिटी आपके मतलब मैन सिटी अगर फेवरेबल पोजीशन में है तो आपको अपना प्रोजेक्ट अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग खेलोगे और कपड़े उतर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कल हमने बायर्न पीएसजी खेलते देखे ना, अगली साल हमारे घंटे बजाए जाएंगे ढंग से अगर हमने अपने स्क्वाड पे काम नहीं किया तो। क्योंकि जो स्क्वाड हमारा हमें अभी है ना, वो हफ्ते में 2 गेम तो सर्वाइव नहीं कर सकता। पता चला हम यहाँ पे स्पर्स वाली पोजीशन में चले जाएंगे और चैंपियंस लीग में भी 8 के 8 गेम भी हार सकते हैं। तो भाई उस ह्यूमिलेशन से बचने के लिए हमें अपने स्क्वाड पे काम करना पड़ेगा। लेकिन वापस से अगर बात कीजिए जाते जाते कल के गेम को लेकर, भाई ये होती है चैंपियंस लीग रातें, इसीलिए यहां पर क्लब चैंपियंस लीग खेलना चाहते हैं, बिकॉज ये नाइट्स आपको चैंपियंस लीग में ही देखने को मिलती हैं, जहां पर आपके यूरोप के बेस्ट टीमें एक दूसरे के सामने टकराती हैं और अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की पूरी कोशिश करती हैं। और कल दोनों टीमों ने इस मैच की जो हाइप थी, इस फिक्सचर की जो हाइप थी, वो लिव अप की है। काबिले तारीफ मैच था। लेकिन आज विक्स रख लेना अपने पास, झंडू बाम रख लेना, यहां पर हार्पिक की बोतल रख लेना आंखों में डालने के लिए, क्योंकि आज आपको तालिबानी फुटबॉल देखने को मिलेगा, जहां पर आपके मिकेल आर्टेटा, बिन लादेन और सामने होंगे आपके डिएगो सिमियोनी अल बगदादी। तो देखते हैं भाई कौन जीता है कौन नहीं जीता है। आज के लिए आज की इस फुटबॉल बुलेटिन में इतना ही दोस्तों। रात में मिलेंगे वॉच अलोंग पे एंड मैं आपसे लेता हूं अभी अलविदा। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।